वाईफाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नया सेगमेंट लेकर के आए हैं जिसका नाम है एप्टीट्यूड ऑन टिप्स। आप लोगों में से जो भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे उनको यह पता होगा कि हमारे 6 सेगमेंट में एक सेगमेंट ऐसा था जिसका नाम था एप्टीट्यूड ऑन टिप्स। इस सेगमेंट में आपको हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्लासेस देंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेगमेंट से आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि कैसे आप सभी को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना सिखा सके। तो बस आपको जैसे जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन बताते हैं आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए हम अपने इस सेगमेंट के पहले पड़ाव की ओर चलते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बस कुछ नहीं है, नंबर लिखने के तरीके को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट्स कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं नंबर की ओर। आखिर नंबर क्या है? जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट मिल करके एक वर्ड बनाते हैं। सेम वैसे ही मैथ्स में डिजिट होते हैं, वो डिजिट मिल करके क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। वो नंबर आपको एक डिजिट के हो सकते हैं या 2 डिजिट के हो सकते हैं या कितने भी डिजिट के हो सकते हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है? अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जो डिजिट के प्लेस को आखिर क्या नाम दिया जाता है वो जानना। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताते हैं। अब हमने कहा था नंबर कितने भी डिजिट के हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक ए हो गया 4, ये हो गया 56, ये हो गया 30, इतना, ये हो गया मान लीजिए 1 4 6 5। ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हर एक डिजिट के प्लेस का नंबर क्या होता है। तो ये मेरा होता है क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है। ये क्या होता है मेरा 10th टाइम्स। ठीक है। और ये होता है मेरा 100, ये हो गया हमारा 1000। ऐसे ही 10,000 सब आगे बढ़ते जाता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है और जो हिंदी वाले उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपने अब तो ये हो गया हमारे नंबर। अब हम नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं और नंबर्स की फैमिली ट्री होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर फैमिली ट्री क्या होता है। तो हम आपको अभी बताते हैं। तो ये हमारा नंबर ट्री है। तो देखिए नंबर हम उसको 2 तरीके का होता है, क्या क्या, रियल और इमेजिनरी। ठीक है। तो हमारा नंबर 2 प्रकार का हो गया, क्या, कौन कौन सा, रियल और इमेजिनरी। अब हमारा जो रियल नंबर है वो भी 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं होगा, बस एक बार सुनते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए रेशनल नंबर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब रहा सवाल इंटीजर का, तो इंटीजर अब क्या क्या होता है, तो बस क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम बस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलकर के क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इंटीजर। ठीक है। अब जो पॉजिटिव होता है वो हमारा होता है क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर में हमारा काउंटिंग जो स्टार्ट होता है 1 2 3 एटसेट्रा से बढ़ते जाएगा। ठीक है। और जो होल नंबर होता है उसमें क्या है, पॉजिटिव और जीरो मिलकर के बना क्या, होल नंबर। मतलब कि यहाँ पे जो 1 2 3 एटसेट्रा था इसमें क्या बस ऐड कर देना हमको, यहाँ हमको बस 0 ऐड कर देना। ठीक है। तो क्या मेरा बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो और नेगेटिव तो हम सबको पता है कि माइनस अगर लग गया, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव का चीज़ अगर उसमें माइनस लग गया तो क्या बन गया हमारा, नेगेटिव बन गया। तो इसमें तो कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। कितने बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर और ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो क्या सही है, बस हमको इतना याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 0 लगा है और इसमें 0 नहीं लगा है। तो बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा और कुछ भी नहीं है। तो हमारा इंटीजर्स क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 मिलके क्या बन गया था, हमारा इंटीजर बन गया। जब हम इंटीजर जान लिए तब हमको फ्रैक्शन जानना है। फ्रैक्शन आखिर क्या होता है?
जब इंटेजर में मेरा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो आएगा तो हम सोचेंगे कि सब तो इसी में आ गया, तो फिर फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है। जस्ट लाइक कि जो भी इंटीजर्स होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है और 5 है, अब बोलिए इसके बीच का कोई नंबर हमको कुछ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? या तो पॉइंट में आएगा, या हम इसको यहाँ पे या तो 1.5 लिख सकते हैं, या देखिए यहाँ जो फ्रैक्शन था इसको या पॉइंट में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1/1/2, या कोई जो आएगा वो पॉइंट में आएगा। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी नंबर हो सकता है। अभी हम 4, 5 लिखे, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो बस हमको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या, मतलब कि अगर कोई भी नंबर, इतना बस याद रखिए कि कोई भी नंबर आता है तो इंटीजर में आया, और अगर कोई भी पॉइंट में आता है, अपॉन में आता है, तो किस में जाएगा? वो फ्रैक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ तक था हमारा रेशनल नंबर का टाइप्स था। अब हम समझते हैं कि आखिर रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, और जो p और q है दोनों क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, और जो q होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर में बिल्कुल नहीं होता है। तो बस हमको यही चीज़ याद रखना है और कुछ भी नहीं है। और अगर इस कैटेगरी में जो आया वो तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट अगर इस पे नहीं आया वो क्या हो गया? हमारा इरेशनल हो गया। तो सिंपल था। अब जब हम रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बना? हमारा रियल नंबर बना। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट कर लीजिए, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और या तो आप इसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बहुत सारे रूल्स बताने हैं तो आपको रूल्स भी बताएंगे। और आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा इन्फॉर्मेशन बहुत से सारे लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।